ही माइट बी डूइंग दिस वर्क या फिर ही विल बी डूइंग दिस वर्क। लेकिन क्या आप जानते हैं गाइज, इन दोनों स्ट्रक्चर में माइट बी प्लस वर्ब की आईएनजी एंड विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी। क्या डिफरेंसेस हैं, कब हम यूज करते हैं माइट बी के स्ट्रक्चर को, कब हम यूज करते हैं विल बी के स्ट्रक्चर को, किस तरह से इनको प्रिसाइजली यूज किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू लेट यू नो द प्रिसाइज यूजेस ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। आज हम डिटेल में लर्न करेंगे कब हम माइट बी को यूज करें, कब हम विल बी के स्ट्रक्चर को यूज करें, बिकॉज इन दोनों के यूजेस में स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन है। माइट बी की जगह विल बी को यूज कर लिया जाता है, विल बी की जगह माइट बी को यूज कर लिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, इस हिंदी के, राधा खाना बना रही होगी। सो गाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि विच वन इज करेक्ट। अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा जाए सो विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन राधा माइट बी कुकिंग द फूड, दिस वन इज करेक्ट, और राधा विल बी कुकिंग द फूड, और दिस वन इज करेक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं विच वन इज करेक्ट, जब तक मैं आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बताता हूं, कब हम इस माइट बी के स्ट्रक्चर को यूज करें और कब हम इस विल बी के स्ट्रक्चर को यूज करें, और कब हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज ना करें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज माइट बी। इस माइट बी के स्ट्रक्चर को गाइस हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। जब भी हम बताना चाहें किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि किसी पर्सन के किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी है, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इस माइट बी वर्ब की आईएनजी के स्ट्रक्चर को। फॉर एन एग्जाम्पल, राधा आ रही होगी। सो मैंने कहा राधा आ रही होगी, शायद, शायद के सेंस में अगर जब भी हम बात करेंगे माइट बी को यूज करेंगे। राधा माइट बी कमिंग, वह सो रहा होगा। सो मेरी ये मैं संभावना व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसा काम हो रहा होगा। सो ही माइट बी स्लीपिंग, या फिर हम कहना चाहें शायद पिताजी खाना खा रहे होंगे। सो द फादर माइट बी ईटिंग द फूड, या फिर राधिका शायद पढ़ाई कर रही होगी, राधिका माइट बी स्टडिंग। सो पॉसिबिलिटी जब भी हम बताना चाहें, जब भी हम सेंटेंसेस के थ्रू एक पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि शायद ऐसा काम हो रहा होगा, उन सिचुएशन में हम यूज करते हैं इस माइट बी के स्ट्रक्चर को। ऑन दी अदर साइड जो विल बी का स्ट्रक्चर है, आईएनजी के साथ जब हम इसको यूज करते हैं, इसको यूज करा जाता है टू टॉक अबाउट सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। जब भी हम फ्यूचर के एक्शन की सर्टेनिटी की बात करें कि वो एक्शन जो फ्यूचर में होगा वो पक्का होगा ही होगा, भाई हम उस चीज के लिए श्योर हैं, उन सिचुएशन में हम यूज करते हैं विल बी को। और जिस एक्शन के बारे में हम श्योर नहीं है, हम सिर्फ संभावना व्यक्त करना चाहते हैं कि यार ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो रहा होगा, उन सिचुएशन में हम यूज करते हैं माइट बी को। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा, सो मैं श्योर हूं इस चीज के लिए, सो मैं यूज करूंगा आई विल बी टीचिंग टुमारो। या फिर हम कहना चाहें वो 2 दिन के बाद आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग आफ्टर 2 days। या फिर हम कहना चाहें कि सीता कल खेल रही होगी, सीता विल बी प्लेइंग टुमारो। सो इट मीन्स जब भी हम फ्यूचर का टाइम मेंशन करें किसी सेंटेंस में, जब भी हम मेंशन करें फ्यूचर टाइम किसी भी सेंटेंस में, सो उस एक्शन के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हायर हो जाती है। फिर हम उस चीज के लिए श्योर हो जाते हैं कि भाई ये चीज तो हो गई होगा, बिकॉज हमने टाइम डिसाइड कर लिया कि इस समय हम फ्यूचर में इस काम को कर रहे होंगे। सो आई होप गाइस आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि हम विल बी को यूज करते हैं जब भी हम किसी ऐसे एक्शन की बात करें जिसके लिए हम श्योर हैं कि ऐसा काम हो रहा होगा फ्यूचर में, और उसके साथ एक टाइम ऑफ फ्यूचर भी ऐड कर दें। वेयर एज हम माइट बी के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं जिसमें हम सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करें, संभावना की बात करें कि शायद ऐसा काम हो रहा होगा, उसमें टाइम हम मेंशन ना करें फ्यूचर का। सो फॉर एन एग्जांपल, ही माइट बी डूइंग सम वर्क। सो इस सेंटेंस में हमने कोई टाइम मेंशन नहीं करा, हमने सिर्फ ऐसी संभावना व्यक्त करी है, शायद वो क्या कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा। ही माइट बी डूइंग सम वर्क। Whereas in this sentence he will be doing this work tomorrow। So इस काम के लिए हमने टाइम डिसाइडेड कर लिया कि कब कर रहा होगा इस काम को, वह कल कर रहा होगा। सो ये काम डिसाइडेड है, सर्टेन है, इसलिए हमने इसके ट्रांसलेट करने के लिए विल बी को यूज करा। सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन माइट बी एंड विल बी। अब जो हमने 2 सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस के थ्रू हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा काम हो रहा होगा, यानी कि राधा खाना बना रही होगी, ये पॉसिबिलिटी व्यक्त करना चाह रहे हैं, या हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं कि राधा खाना बना रही ही होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट।
और अगर गाइज आपको आज का सेशन समझ आया हो, मेरे एफर्ट से आपको इन दोनों में डिफरेंसेस समझ आए हैं, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड कमेंट लाइक भी कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ताकि उन सबको भी इन दोनों में डिफरेंसेस समझ आ सकें, प्रिसाइजली इन दोनों स्ट्रक्चर को आपके फ्रेंड्स भी यूज कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।